डेल का है तो डेल की फाइल मेरे पास है। यहाँ पे ये सारा डेल का है, तो किसी एक बायस को मैं डेल का करूँगा। 3521 का एक बार मैं ले लेता हूँ, ये 3521 है। तो 3521 के पास मेरे पास ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। कॉपी अपने फोल्डर में आ जाते हैं डायरेक्ट, ताकि एक फ्रेश काम करने से डाउट नहीं रहता है। तो आपको भी सिर्फ इसी तरीके से काम करना है, ये नहीं कि एक फाइल यहाँ पे है, दूसरी फाइल वहाँ पे है, चौथी फाइल यहाँ पे है। सारी फाइल को एक फोल्डर में रखें, ताकि आपको कोई काम करते समय डिस्टरबेंस ना हो कि यार वो वाली फाइल मैंने कहाँ रख दी, ये वाली फाइल कहाँ है, बैकअप कहाँ रख दी, नई वाली डाउनलोड होकर कहाँ पे आई है। तो सारी चीजें आपको एक साथ रखनी है, ताकि बिल्कुल भी आपको टेंशन ना हो कि फाइल, क्योंकि आप खुद टेंशन में हो अभी करने के चक्कर में, और आप फाइल को ढूंढने में दिमाग लगाओगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसलिए मैं देख रहे हो कितने सेपरेट तरीके से काम कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में भी आएगा। हर फाइल को एक ही साथ रखना है। तो मैं यहाँ पे पांच पांच चीजें हैं, क्या है वो पता नहीं, एक बार मैं ओपन करके भी देख लेता हूँ। तो ये मदरबोर्ड की फोटो है 3521 का, जिसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ। ये फोटो हो गई। ये 3521 का 9012, जो कि 128 KB, दैट मीन दिस इज ईसी बायोस। ये ईसी बायोस है। एंड मतलब जो आयो प्रोग्रामेबल होता है 9012, मतलब आपके पास जो आयो है इस बोर्ड में, ये 9012 लगी हुई है। तो 9012 जो होती है वो प्रोग्रामेबल आयो होती है। आप सभी को पता है 9012 जो है वो प्रोग्रामेबल है, और आयो के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है KB9012, दैट मीन दिस इज ईसी बायोस इन बिल्ट। तो इसका भी 128 KB का साइज है। बैकअप मेरे पास इसका है। ठीक है। उसके बाद इस बोर्ड में एक बायोस ये रहा सीफोन का। ठीक है, एक बायोस तो ये रहा जो कि पीसीएच के पास है, और एक बायोस बैक साइड में भी है, ये रहा। तो टोटल दो बायोस है, मतलब दो बायोस मेन है, दो मेन है, और एक आयो ईसी है। तो टोटल तीन बायोस की फाइल चाहिए मुझे। दो फाइल किसकी हो गई, मेन बायोस की, जो कि एक पीसीएच के पीछे है और एक पीसीएच के पास है, कार्ड रीडर के पास। ये हो गई मेन, और आयो के अंदर जो है वो है ईसी बायोस। मैंने बायोस की क्लास में आपको दो बायोस पढ़ाया था, ईसी बायोस, मेन बायोस। आपको ये भी बताया था कि मेन बायोस कभी कभी दो भी हो सकते हैं, और उसके होने का कारण क्या था ये भी बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9012 दिस इज अ ईसी बायोस बैकअप, एंड 4 MB दिस इज अ फर्स्ट मेन बायोस, 2 MB दिस इज अ सेकंड मेन बायोस, या 2 MB इज अ फर्स्ट मेन बायोस, 4 MB इज अ सेकंड मेन बायोस। मीन्स दो मेन बायोस है और एक ईसी बायोस है। और बीच में जो 3521 देख रहे हो दिस इज अ डायग्राम, 3521 का डायग्राम होगा ये। ठीक है। तो डायग्राम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, डायग्राम को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पे मेरे पास फोटो है, और एक ईसी बायोस, और दो मेन बायोस। बट मेरे पास क्या नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है। सीरियल नंबर नहीं है 3521 का। अब तो कोई बात नहीं, सीरियल नंबर अगर 3521 का नहीं है, क्योंकि वैसे तो चाहिए, वैसे तो चाहिए। डेल में क्या होता है, सीरियल नंबर नहीं होता है। डेल में यूज किया जाता है सर्विस टैग। डेल में क्या यूज किया जाता है, सर्विस टैग। सर्विस टैक्स। आपने देखा होगा डेल के पीछे लिखा रहता है सर्विस टैग, सीरियल नंबर नहीं होता है। जी तो जी। उसी को हम एज ए सीरियल नंबर मान के गूगल पे सर्च किया करेंगे। बट अभी मेरे पास इसका सीरियल नंबर नहीं है। एचपी में सीरियल नंबर की मस्ट बहुत जरूरी होता है। उसका कारण है कि एचपी में अगर 15 सीरीज का लैपटॉप है, तो 15 सीरीज में कम से कम 100 तरह के लैपटॉप है। तो अगर आप 15 सीरीज सर्च कर रहे हो तो कौन सा 15 सीरीज। अगर आप DV6 आपने सर्च किया, तो DV6 में 50 तरह के लैपटॉप है, कौन सा। अगर आपने G4 के नाम से सर्च किया, एचपी का आता है G4, तो 10 तरह के G4 मिलेंगे, कौन सा। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है एचपी में सीरियल नंबर। लेकिन डेल में अगर सीरियल नंबर नहीं है तब भी आपका काम चल सकता है मॉडल नंबर से, क्योंकि 3521 आपके बोर्ड पे एक ही होगा, एक ही लैपटॉप का 3521 होगा। 3521 के दो ब्रांड नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक है। तो मैं 3521 की मदद से, मॉडल नंबर की मदद से डेल की वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा। अब आप देखना कि डेल की साइट कितनी फास्ट वर्क करेगी। गूगल से ही काम करेंगे,
ठीक है, गूगल से ही काम करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, लिखेंगे डेल ड्राइवर सपोर्ट। इसमें अब आपको डेल ड्राइवर लिखना है, पहले एचपी आपने सीखा तो एचपी लिखा था, अब डेल ड्राइवर सपोर्ट। डेल ड्राइवर सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सपोर्ट का लिंक ओपन हो चुका है। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि आपका कौन सा लैपटॉप है। यहाँ पे कह रहा है एंटर डेल सर्विस टैग या डेल ईएमएमसी प्रोडक्ट आईडी या मॉडल नंबर। कह रहा है कि इसमें से कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है तो वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मेरा है 3521 3521। तो देखो 3521 में लिखा है इंस्पायर 15 3521 इंस्पायर 3521 एंड ऑफ लाइफ। तो जो 3521 है डेल की वेबसाइट पे एक नया 3521 अपलोड हुआ है, लेकिन मेरे पास जो 3521 है वो पुराना वाला है की बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ लाइफ मतलब उसकी लाइफ एंड हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था वेबसाइट 10 साल के बाद सर्विस देने बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि इसकी लाइफ एंड होने वाली है। तो मेरा जो 3521 है वो इंस्पायर 3521 है, याद रखना। ये 15 3521 नहीं है, मुझे पता है तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैं एंड ऑफ लाइफ वाले पे 3521 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो 15.6 का स्क्रीन है 3521। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड करूंगा। अब क्या करना है आपको, क्लिक कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर एंड डाउनलोड यहीं पे रहना चाहिए आपका। ठीक है, अब आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है फाइंड ड्राइवर। फाइंड ड्राइवर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइंड ड्राइवर पे क्लिक करोगे आप। फाइंड ड्राइवर पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है, कीवर्ड टाइप ऑपरेटिंग कुछ भी। आपको टाइप पे क्लिक करना है और टाइप के अंदर आपको टाइप के अंदर सिस्टम बायोस पे क्लिक कर देना है। सिस्टम बायोस, ठीक है, लिखा आ गया वन सेलेक्टेड। सिस्टम बायोस पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोस ही आएगा। देखो कैटेगरी क्या, बायोस। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया, अब अगर आपका ये ऑल पे रहेगा ना तो यहाँ पे सारी फाइल आ जाएगी, देखो बहुत सारी फाइल। तो इसमें आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि ये रहा बायोस। अगर आप यहाँ पे मैनुअली बायोस कर देते हो तो आपको ये सिर्फ बायोस ही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बायोस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये बायोस आ गया। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे ओल्डर वर्जन देख सकते हो, मतलब बहुत सारे बायोस मिलते हैं, अपडेट होते रहते हैं वेबसाइट पे। तो ओल्डर वर्जन पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिकमेंडेड वाला मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले सकते हो। अर्जेंट वाला मैं नहीं लेता हूँ, मैं ज्यादातर जो है अपना रिकमेंडेड वाला चूज करता हूँ। कोई सा भी एक वर्जन का ले सकते हो आप रिकमेंडेड वाला, वैसे आप वर्जन वाला भी लेके काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ केस में डिस्प्ले आता भी है, कुछ केस में डिस्प्ले नहीं आता, लेकिन मैं रिकमेंडेड वाला कहूंगा क्योंकि डेल खुद से रिकमेंडेड कर रहा है मुझे कि इनमें से कोई ले लो। तो मैं क्या करूंगा, A14 वाला या A12 या A11 वाला कोई सा भी एक ले लूंगा। A14 वाला मैंने डाउन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपकी जो फाइल है देख सकते हैं 3521 के नाम से डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे शो इन फोल्डर और यहाँ से इस फाइल को मैंने कर लिया कट और अपने प्रैक्टिस वाले फोल्डर में आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं मॉडल नंबर की मदद से मैंने नया वाला बायोस डाउनलोड कर लिया है। बट मैंने जो डाउनलोड किया है वो मुझे एप्लीकेशन की फाइल मिली है, मुझे बिन चाहिए था। तो सेम उसी तरह इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, देखो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है। तो जब मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे बायोस की फाइल ये देखो दिख रही है। दो फाइल है यहाँ पे, एक 1524 और एक IS फ्लैश। तो जो आपका IS फ्लैश है ना, ये आपका बायोस है। क्यों ये वाला बायोस है, क्योंकि आपका टोटल साइज कितना है, 4 MB 2 MB 6 MB और 128 KB। तो 6 MB से ज्यादा है ना, तो आपका 15 में काम होगा या 78 में काम होगा। 7878। तो 78 वाले को मैं कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पे आके इसे मैं कर लूंगा पेस्ट इट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट इट कर लिया और ये वाली फाइल को कर दूंगा मैं डिलीट और इस वाली फाइल को भी मैं कर दूंगा डिलीट।
ठीक है, सिंपल। अब यहाँ IS फ्लैश को, IS फ्लैश कितने MB का है? 7 MB का। लेकिन मुझे इस 7 MB में से, देखो ये मेरा न्यू वाली फाइल है 7 MB की, मुझे इसके अंदर से क्या करना है? 4 MB अलग करना है। मुझे इसके अंदर से क्या करना है? 2 MB अलग करना है। ये अलग करना है। इसी बायोस जो होता है वेबसाइट कभी कभी देता भी है और नहीं भी देता है। अगर साइज बचेगा तो मैं मैच करा लूंगा, जाहिर सी बात है, साइज बचेगा तो 128 के भी इधर निकाल लूंगा। तो निकालना पड़ेगा मेरे को इस 7 MB में से। निकालने के लिए कैसे करना होता है, कैसे करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 एक बार 7 MB को मैं हेक्स एडिटर में ओपन कर लूंगा और 4 MB को मैं एक बार हेक्स एडिटर में ओपन कर लूंगा। विंडो पे जाके टाइल वर्टिकली कर लूंगा। अब पहले पहचानूंगा कि मेरा बैकअप और मेरा नया वाला बायोस कौन सा है। सर इसको डाटा विजुअलाइजर में चेक करते हैं एक बार। नहीं, डाटा विजुलाइजर में देखो आपका जो ये बैकअप है 4 MB वाला और ये मेरा नया वाला फाइल IS फ्लैश। तो IS फ्लैश पे क्लिक करने के बाद डाटा विजुलाइजर में आप देख सकते हो ब्लैंक मीन्स इनक्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि वो HP के अंदर ही आता है। चलो ठीक है, तो ये मेरा बैकअप है। दिस इज अ न्यू 7 MB फाइल, दिस इज अ 4 MB बैकअप। 7 MB में से 4 MB को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऊपर तो मैच नहीं कर रहा है, नीचे मैच कर रहा है क्या? नीचे भी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर ऊपर नीचे दोनों मैच नहीं कर रहा है तो आपके पास क्लू है कि अपने बैकअप में से थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल F, और यहाँ पे आके आप इसे फाइंड कर लो एंड हेक्स वैल्यू पे रखना है आपको और इसे पेस्ट कर देना है। गो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं रिजल्ट में 1 आया है और इसके नीचे वाला डेटा इसके नीचे वाला डेटा मैच कर रहा है, कर रहा है। तो इससे ऊपर मेरा कुछ नहीं है इसमें, तो मुझे इसके ऊपर रखना है क्या? नहीं रखना। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट के बटन दबा के इससे सबसे ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे इसे डिलीट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं बैकअप बायोस और 7 MB वाले बायोस में ऊपर तो मैच कर गया बट नीचे मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर एक साइड मैच कर जाता है तो बैकअप वाले बायोस में आकर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी एड्रेस करके अपने नए 7 MB वाले बायोस में गो टू वाला ऑप्शन ओपन करेंगे एंड पेस्ट इट। एंड कहां से मैच कर रहा है? बिगनिंग ऑफ द फाइल। आपको बिगनिंग ऑफ द फाइल पे करना है और गो। यहाँ पे आके होल्ड हो चुका, इसके नीचे मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके सबसे नीचे आ जाऊंगा और यहाँ से इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा साइज 4194,297 4194,297। यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ भी आपको साइज का अंदाजा मिलता है और यहाँ भी साइज का रास्ता मिलता है। तो देख सकते हो, एक बार इस पे क्लिक, इस वाले फाइल पे क्लिक किया तो 4194,304 और एक बार इस वाले पे क्लिक किया तो 4194,304। साइज बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं अपने 7 MB को जो मैंने 4 MB में बनाया उसे सेव कर लूंगा। फाइल पे जाके सेव एज न्यू 4 MB बायोस डॉट बिन के नाम से मैंने सेव कर लिया। तो आपने देखा कैसे मैंने 7 MB वाले बायोस में से 4 MB का बायोस निकाल लिया। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज कर दिया। अब क्या करूंगा, फिर से एक बार 7 MB वाला फाइल जो IS फ्लैश है इसे ओपन कर लूंगा। अब मेरे को 2 MB का बायोस ओपन करूंगा, 2 MB वाला। 4 MB बना लिया। विंडो पे जाके टाइल वर्टिकली कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर मैच नहीं कर रहा है, नीचे आ जाऊंगा, नीचे, नीचे भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऊपर ऐसा कोई फाइल है नहीं कि जिसको मैं कॉपी करके इसमें फाइंड कर सकूं। हाँ, नीचे वाला जो है बैकअप में थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लूंगा मैं और कॉपी करके अपने 7 MB वाले बायस में फाइंड करूंगा। फाइंड कर लेता हूँ। गो। फाइंड करके आप देख सकते हैं मुझे मिल चुका है। और रिजल्ट में कितना रिजल्ट आया है भाई, रिजल्ट भी आप देख लो एक बार। रिजल्ट पे क्लिक करके तो एक ही रिजल्ट है यहाँ पे। तो इसके नीचे मेरे को किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे बैकअप में नीचे कुछ भी नहीं, तो मेरा इसमें भी कुछ भी नहीं चाहिए। शिफ्ट के साथ दबा के इसके नीचे का कर दिया सारा डिलीट। अब आप देख सकते हैं मेरा बैकअप न्यू में नीचे का पोर्शन मैच कर चुका है, बॉटम साइड।
बट टॉप साइड मैच नहीं कर रहा है। तो एक साइड मैच कर गया तो बैकअप पे कॉपी एड्रेस करना है, कंट्रोल जी करके गो टू वाला ऑप्शन एंड पेस्ट इट। बताओ कहाँ पे रखना है? beginning अरे एंड ऑफ द फाइल, end of the file. एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ फाइल। गो। गो पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, इससे ऊपर का मैं कर दूंगा डिलीट, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और इससे ऊपर सारा कर दिया मैंने डिलीट। अब आप देख सकते हैं नीचे भी मैच कर गया और ऊपर भी मैच, ऊपर मैच कराने वाला कुछ है नहीं, एफ है, ठीक है। बट साइज अगर देखेंगे तो इस पे लिखने पास सबसे नीचे आने के बाद 2097152 और इसमें सबसे नीचे आने के बाद 2097152 दोनों सही है। तो इसको मैं बड़ा करके फाइल सेव कर लूंगा, सेव एज न्यू 2 MB बायोस डॉट बिन, 2 MB का नया बायोस बना लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से। अब एक और रह गया, क्या रह गया? 128। तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि 7 MB में से क्या 128 निकलेगा। तो हेक्स में 7 MB को ओपन करेंगे और एक बार 128 को भी ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद विंडो पे जाके टाइल वर्टिकली कर दिया। एक बार देख लो कि मेरा बैकअप IS फ्लैश, दिस इज अ 7 MB बायोस, दिस इज अ 128 KB इसी बायोस बैकअप। थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इधर कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे 7 MB में एंड पेस्ट इट कर देंगे, गो। देख सकते हैं इसके नीचे वाला डेटा मैच कर गया, बट रिजल्ट में हम देखेंगे एक बार कि कितना रिजल्ट आया। रिजल्ट 1 है, मतलब सही है। तो मुझे इसके ऊपर का डेटा नहीं चाहिए, यहाँ से ऊपर, सॉरी यहाँ से ऊपर का सारा शिफ्ट के साथ मैंने कर दिया डिलीट। अब ऊपर मैच कर चुका है, नीचे का डेटा मैच करा के देखता हूं मैं, नीचे मैच नहीं कर रहा है। तो बैकअप में राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस, कंट्रोल जी, कहाँ पे पेस्ट करके कहाँ से करूं? बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ऊपर मैच कर रहा है, गो। गो करते ही आ गया। मेरे को क्या करना है, इससे नीचे का डिलीट करना है, ऊपर का डिलीट करना है? नीचे का करना है ना, नीचे का करना है, नीचे का करना है। का साथ आपको इसके नीचे का सारा डेटा कर दो डिलीट। देख सकते हो नीचे का साइज कितना है, 131072, 131072 बड़ा किया, फाइल पे जाकर सेव एज किया, न्यू EC बायोस डॉट बिन, ये लो। तो हमने 7 MB वाले बायोस में से तीनों के तीनों नए फाइल को हमने रेडी कर लिया। देख सकते हैं न्यू EC बायोस, न्यू 4 MB, न्यू 2 MB, 7 MB का बायोस। मतलब डेल ने हमें एक ही बायोस दिया और उसके अंदर सारे बायोस को इंक्लूड कर दिया। तो आपको कैसे करना पड़ा, आपको सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया, कर सकते हो। तो इस फाइल को मैं दूंगा, तो आपको इस वीडियो को देख देख कर आपको इसको करना है। एक बार इस फाइल को कर लिए तो इस तरह की कोई भी फाइल आएगी, आप इजी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3521 डेल का में मैंने आपको करके दिखाया। डेल में सीरियल नंबर कुछ इंक्लूड नहीं करना पड़ता है ना सर? डेल में सीरियल नंबर आप ऐड, जब आपका विंडो ओपन होता है ना तो आप वहां भी कर सकते हो। इसलिए आप वैसे कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो वही सर्विस टैग करके, डॉलर टैग करके पता करना होता है। जैसे कि मेरा, अगर मैं पता करना चाहूँ कि मेरा इस बैकअप में सीरियल नंबर था या नहीं था, क्योंकि अगर हमारे पास फोटो नहीं होती है तो बैकअप के अंदर से तो सीरियल नंबर निकाल सकते हैं ना। तो एक बार आप अपने बैकअप में सर्च करके देख लो। लेकिन डेल के अंदर सीरियल नंबर पता करने का तरीका है डॉलर टैग। तो पहले तो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग कर लो और यहाँ पे लिखो डॉलर टैग। डॉलर टैग करने से गो करो, तो डॉलर टैग करने से नहीं आया। सेकंड नंबर पे कंट्रोल F करके आप PPID ये सर्च कर सकते हो, PPID से भी नहीं आया। कंट्रोल F करके डेल में 3521 कौन सा होता है, इंस्पायरॉन, इंस्पायरॉन लिखो आप, ओके करो। तो देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं आया। तो एक बार आप 2 MB वाले बायोस में देखो, क्या पता 2 MB के अंदर होगा। हेक्स में ओपन किया, कंट्रोल F करके इंस्पायरॉन लिखा, नहीं आया। कंट्रोल F करके डॉलर टैग, नहीं आया। कंट्रोल F करके PPID गो, नहीं आया। और एक लास्ट है कंट्रोल F करके डॉलर BVDT, नहीं आया। 4 MB में भी BVDT से देख लेते हैं एक बार।
कंट्रोल F। हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक BVDT से आया, बट क्या यहाँ पे सीरियल नंबर है? तो सीरियल नंबर नहीं है, नहीं है यहाँ पे सर। सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे BVDT से क्या आया है? वर्जन A14। जैसे कि हम जब डाउनलोड कर रहे थे तो हमें वर्जन मिला था ना, ये A14 वाला वर्जन ही हमने मतलब एक बार में एग्जैक्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया था। बैकअप में जो वर्जन था वही हमने डाउनलोड किया, मतलब BVDT से आपको वर्जन का पता चल जाता है, BVDT से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड बायोस वर्जन। बायोस का जो कौन सा वर्जन है, क्योंकि वेबसाइट तो आपको बहुत सारी बायोस देता है, आप बैकअप की मदद से अपना वर्जन पता करके वही वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे A14 वर्जन था इसका। तो इसमें सीरियल नंबर नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये पुराना बैकअप हो, इसमें सीरियल नंबर ऐड नहीं किया हो, इसलिए मुझे नहीं मिला। बट मिल जाता है, क्या मैंने जो 2-3 कमांड बताए, आगे मिलेगा जब हम डेल करेंगे तो हम उसे भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी ये 3521 को कैसे किया जाता है हमने करके देख लिया है। अब डेल का कोई दूसरा बायोस हम एक बार ट्राई करेंगे। तो 3521 को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, एंड आ जाते हैं डेल के नए फाइल में। कहाँ पर है डेल? तो 3521 में आपको शेयर कर देता हूँ फिलहाल। 3521 में कितनी फाइल है? कितनी फाइल नहीं है। 3521 ये रहा, इंस्पायरॉन कॉपी। गूगल पे आना है और टेलीग्राम पे, एंड ये आपको 3521 डेल का मैंने सेंड कर दिया बनाने के लिए। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ 3537। चलो 3537 देख लेते हैं। मेरा डेल 3537। 3537 के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, मुझे जो काम किया वो ले लेता हूँ पहले। पहले मुझे चाहिए बैकअप, तो मेरा ये हो गया बैकअप, और मेरा EC बायोस भी है इसके अंदर। तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, दोनों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के इसे भी राइट क्लिक करके कॉपी। अपने बैकअप बायोस को यहाँ पे ला दिया। एक EC बायोस है और एक मेन बायोस है। मेन बायोस 8 MB का है, EC बायोस 128 KB का है। बट यहाँ पे भी मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है। बाकी ये फोटो किस चीज़ की है ये देख लेता हूँ एक बार। ये मदरबोर्ड की फोटो है। तो मदरबोर्ड की फोटो का मुझे क्या करना है? मुझे तो सीरियल नंबर चाहिए था, क्या सीरियल नंबर नहीं है? तो बिल्कुल भी सीरियल नंबर मुझे नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अगर सीरियल नंबर नहीं है तो एक बार मैं बैकअप के अंदर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। 8 MB में हैक्स ओपन करके कंट्रोल F करूंगा। ये इंस्पायर था ना, इंस्पायरॉन। इंस्पायरॉन की स्पेलिंग ठीक है? देखो सही है, ओके। नहीं आया, इंस्पायरॉन की स्पेलिंग देख लो यार, सही है क्या? सही है? ठीक एकदम तो सही है। है सर। सही है सर, सही है। चलो, नहीं मिला, एक बार मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। और इंस्पायरॉन के नाम से तो नहीं आया, डॉलर टैग के नाम से पता करता हूँ मैं एक बार। डॉलर टैग के नाम से भी नहीं आया। PPID के नाम से पता करता हूँ एक बार, और BVDT से पता कर लेता हूँ एक बार। तो BVDT से देखो वर्जन आया सिर्फ A07, बट सीरियल नंबर उसका सर्विस टैग नंबर नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, सर्विस टैग नहीं मिला तो हमारे पास इसमें कॉमन सी बात है कि 3537 भी ले लेता है मॉडल नंबर भी, क्योंकि खुद मेरे को ये बोलता है कि आप ये दे सकते हो। तो आ जाते हैं हम डेल वाले पे, और यहाँ पे पूछ रहा है मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर डाल दो 3537। तो देख सकते हो एक ही लैपटॉप आया, इसके अलावा कोई नहीं आया दूसरा, इंस्पायरॉन 3537, क्योंकि इसके अलावा बना ही नहीं। लेकिन HP में मैंने आपको दिखलाया था, अगर कुछ मैं लिखता था तो इसके नीचे कितने सारे आ जाते थे। तो HP में सीरियल नंबर मस्ट हो जाता है, बट इसमें मॉडल नंबर से भी आपका काम चल सकता है। इंस्पायरॉन 1537 पे क्लिक किया और यहाँ पे लैपटॉप आ चुका है 3537 का। आपको नीचे आना है, फाइंड ड्राइवर पे क्लिक करना है, ऑल में जाके सिस्टम बायोस पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे आके वर्जन कौन सा लेना है, डाउनलोड मत करो, वर्जन मैच करा लो। कौन सा था? A07।
तो मैं एग्जैक्ट A07 का ही वर्जन ले लेता हूँ। A07 नहीं दिया, हटा दिया क्या? ये कौन सा है? वर्जन इसका नहीं लिखा है क्या? तो इसके नीचे व्यू फुल ड्राइवर इंस्टॉल्ड A12, तो A07 का जो वर्जन है वो हटा दिया गया है। तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा ले लेता हूँ? A06 ले लेता हूँ, रेकमेंडेड वाला। ठीक है, A07 देख सकते हैं नहीं है, तो A076 ले लिया मैंने। और यहाँ पे ये डाउनलोड होगा अभी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ना, पहले यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हो गया डाउनलोड, शो इन फोल्डर, एंड राइट क्लिक करके कॉपी, एंड राइट क्लिक करके मैंने इसे क्लोज करके यहाँ पे फाइल को रख लिया। अब मुझे इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट फाइल हो चुकी है, मेरे को बायोस की फाइल यहाँ मिल चुकी है। एक फाइल ये रही। सर 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 हाँ बोलो। इसके अंदर इनसाइड फ्लैश भी है ना सर, उससे भी है, वो भी रन करके देखिए एक बार, वो क्या बात होता है। हाँ इससे ये कुछ नहीं करे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये एरर आ गया जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, हटा दो। तो आप देख सकते हैं अच्छा मैंने अच्छा जो डाउनलोड किया उसमें कितना MB का बायोस है? 1524 MB, 132 KB। जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरह का जो सिंबल देख रहे हो ना आप, यहाँ पे सिंबल आप जी ध्यान से देख लो। ये जो जी सिंबल अगर इस तरह का बायोस आता है तो आप इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड का यूज कर सकते हो। मैंने पहले आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया था, उसमें मिल गया था। लेकिन अक्सर डेल का लैपटॉप में ये वाला सिंबल वाला बायोस अगर आता है तो इसको एक्सट्रैक्ट जी करने का तरीका है सिंपल। आप CMD ओपन करके आप इस लोकेशन को डाल सकते हो। जैसे कि विंडो R करके आप अपने CMD को ओपन कर लो। CMD को ओपन करके आप इसे इसके अंदर ड्रैग कर दो। ड्रैग कर दिया आपने, और ड्रैग करने के बाद ड्रैग मत करो, यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा। आप ड्रैग मत करो, आप सिंपल क्या करो ना, यहाँ पे ये कौन सी फोल्डर में है? प्रैक्टिस वाले कमांड देके folder खुलता है शायद सर, ये में। देखो कमांड देके खुलता है शायद ये। यहाँ पे आप लिखो CMD, मतलब डायरेक्ट आप क्या है इस डायरेक्टरी में घुस जाओगे। देखो, चिप लेवल एक्सपर्ट डेस्कटॉप प्रैक्टिस, मतलब मैं CMD की मदद से कहाँ पे एंटर कर चुका हूँ? प्रैक्टिस वाले फोल्डर में। यहाँ पे 3 फोल्डर है, प्रैक्टिस। 3 फोल्डर है, 3 फाइल है। तो मैं यहाँ पे जो फाइल मुझे काम करवानी है उस फाइल का नाम लिखूंगा 5537A06। कैप में लिख देते हैं, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है। 5537A06, ये फाइल का नाम आ चुका है। एक बार स्पेस देना है और फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश लगाना है और आपको लिखना है राइट। आपको यहाँ पे एक कमांड लगानी है, राइट रोम फाइल, राइट टू रोम या बिन। राइट रोम फाइल। तो यहाँ पे जो ये है, दिस इज अ फाइल नेम। पहले क्या आएगा आपका? फाइल नेम। सेकंड नंबर पे ये जो होगा ये पूरा कमांड, ये आपको कमांड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे ये कमांड जब आप लिख दोगे तो आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से यस नो पूछेगा मेरी तरफ, यस कर दिया मैंने। ओ एरर इनवैलिड विन फ्लैश पैरामीटर, यहाँ पे भी ये काम नहीं किया। बट इसमें आपका ऐसे हो जाता है। अब अगर काम नहीं किया तो क्या कर सकता हूँ? एक बार मैं इस फाइल को रीनेम करके छोटा सा नाम देता हूँ ABC। आप नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CMD को मैं ओपन करता हूँ, फिर से मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ ABC अंडर फॉरवर्ड स्लैश WRIT राइट रोम फाइल, एंटर, यस। बट यहाँ एरर दे दिया, ये फेल्ड हो चुका है। अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए 7Z, क्या पता 7-zip से होगा, क्या पता 7-zip से हो। तो 7-zip मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, मैं एक बार चलो 7-zip इंस्टॉल करता हूँ। 7-zip डाउनलोड,
मैं एक बार 7 zip को डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट। डाउनलोड हो चुका है, रन कर देता हूँ इसे। इंस्टॉल्ड हो चुका है, इंस्टॉल्ड, क्लोज कर दिया। और एक बार मैं 7 zip की मदद से इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। देयर आर सम डेटा आफ्टर एंड ऑफ पैलेट डेटा वार्निंग, कैन नॉट द फाइल क्लोज। अभी एबीसी आया, देखता हूँ इसमें कोई फाइल आई, तो देखो नहीं आई फाइल। तो अब कैसे करोगे? मेरा ये कमांड भी काम WinRAR से भी नहीं हुआ, CMD कमांड से भी नहीं हुआ, 7 zip से भी नहीं हुआ। सबसे सर डबल इंपॉर्टेंट हो क्लिक जाता है करके आपका डबल एक्सट्रैक्ट क्लिक करने का ऑप्शन। तो इसमें चौथा स्टेप क्या करना है आपको, इसको रन करना है। एक बार राइट क्लिक करके आप इसको रन करो। रन करके यस किया, देखो थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, अभी देखा था आपने ब्लू ब्लू कुछ आया था, किसी ने देखा? आया था सर थोड़ा देखो सा। फिर से देखो, ये क्या कह रहा है कि मैं कहीं पे एक्सट्रैक्ट हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ? तो याद रखना, अगर आपका सारा फेल हो जाता है कमांड एक्सट्रैक्ट करने में, तो आपको उसको डबल क्लिक करके जब रन करते हो और वो जो सेटअप चलता है सीधे और गायब हो जाता है तुरंत, उसके बाद ये ऑप्शन खुलता है। आपको क्या करना होता है, इस ऑप्शन को बिल्कुल भी कट मत करना और डायरेक्ट आप चले जाना विंडो आर परसेंट टेम्प वाले फोल्डर के अंदर, %temp%। और यहाँ पे आने के बाद आपको फोल्डर में आओगे, यहाँ पे से चलो पहले सबसे पहले सारी फाइल में डिलीट कर देता हूँ एक बार। चलो मैंने सारी फोल्डर डिलीट कर दिया, डू दिस स्किप एंड क्लोज कर दिया। और यहाँ से मैं इसको अभी थोड़ा सा पास करता हूँ, इसको इधर रखता हूँ, टेम्प वाले फोल्डर को इधर रखूंगा और इसको एक बार क्लोज कर दूंगा। क्लोज। अब एक बार अपने इस फोल्डर को देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई फोल्डर है क्या? टेम्प वाले के अंदर नहीं कोई है। फोल्डर नजर आ रहा है नहीं क्या आपको? नहीं आ रहा है। नहीं है। अब आप अपने बायोस को जो आपसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है उसको रन करो। रन करने के बाद देखो एक्सट्रैक्ट होगा तो कहाँ पे आएगा, देखो फोल्डर बना। बट इस पे आप क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप क्लिक कर दोगे ओके पे, तो देखो 7Z के नाम से एक फोल्डर है, ये डिलीट हो जाएगा। देखो ओके पे क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक किया, गायब। इसीलिए आपको इसको रन करने के बाद इसको आपको साइड रखना है, इस पे बिल्कुल भी क्लिक मत करना। आप अपने फोल्डर में आ जाओ और फोल्डर में आने के बाद देखो एक बायोस की फाइल आ गई, IS फ्लैश। पहले सिर्फ ME की फाइल आ रही थी जो कि काम की नहीं थी, IS फ्लैश मेरे काम की है। मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब आप मैं इस एरर को ओके कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो डिलीट हो जाएगी फाइल, देखो डिलीट हो गई, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया, ये फाइल निकाल के रख लिया बाहर। ठीक तो है, इसका साइज कितना है सर? अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, अभी मेरा मोटिव था एक्सट्रैक्ट करने का, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मेरा ABC फाइल किसी काम का नहीं है, डिलीट दिस फाइल, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अब मेरा बैकअप साइज है 8 MB, दिस इज 8 MB, बट मुझे मिला है 9.6 MB, मतलब ज्यादा जी मिला है। दोनों को एक बार चलो हैक्स में ओपन करूंगा एंड विंडो टाइल वर्टिकली। बैकअप बायोस मेरा ये वाला है और नया बायोस मेरा IS फ्लैश है। ऊपर तो मैच नहीं कर रहा है, नीचे मैच कर रहा है क्या? नीचे भी मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक बार हल्का थोड़ा सा सा कॉपी करना है। ऊपर का एरिया कॉपी कर लेता हूं कॉपी। मैं और इसमें कंट्रोल F करके फाइंड कर लूंगा। हेक्स वैल्यू रखना है आपको। गो, यहाँ पे आ चुका है, रिजल्ट में एक ऑप्शन है, इससे ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। डिलीट ऑल फाइल, जी ऑल डेटा। अब आप देख सकते हैं मेरा ऊपर मैच कर चुका है। बैकअप में नीचे आऊंगा और राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस, गो टू कमांड स्टार्ट करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कहां से चलाऊं? जी नहीं उसका है। बिगनिंग ऑफ द फाइल, गो। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से नीचे मैं डिलीट कर दूंगा सारे के सारे, डिलीट। अब आप नीचे देख सकते हैं मेरा डेटा मैच कर गया। और ऊपर देख सकते हैं मेरा डेटा मैच कर गया। फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, सर न्यू बायोस डॉट बिन बन के रेडी। एक बार फिर से हम IS फ्लैश को ओपन करेंगे एंड एक बार 128 KB जो मेरा EC बायोस है इसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या दिया है या नहीं दिया। तो आमने सामने आ चुका है, ये IS फ्लैश नया वाला बायोस है 9 MB का, ये है EC बायोस। EC बायोस में थोड़ा सा एरिया कॉपी किया, इसमें आके फाइंड किया, गो।
देखो डेटा मिल चुका है, उसके नीचे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मेरे को इसके ऊपर का डेटा नहीं चाहिए। शिफ्ट का बटन दबाया, सबसे ऊपर आके मैंने कर दिया डिलीट। अब एक बार नीचे आ जाऊंगा, नीचे का डेटा मैच नहीं कर रहा है, राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस और गो टू पेस्ट, बिगनिंग ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल, बिगिन ऑफ द फाइल। बिगनिंग ऑफ द फाइल, गो। यहाँ पे आया, इसके नीचे मेरे को शिफ्ट का बटन दबा के सारा का सारा कर देना डिलीट। अब आप देख सकते हो मेरा नीचे का भी डेटा मैच कर गया। गया फाइल पे, सेव एज, न्यू ईसी बायोस डॉट बिन, ये लो, ये बन के मेरा रेडी हो गया बायोस। अब मेरा ये नो एमबी वाला बायोस किसी काम का नहीं है, डिलीट दिस फाइल एंड ये दिस इज अ ईसी बायोस बैकअप, दिस इज अ मेन बायोस बैकअप, दिस इज अ न्यू बोथ बायोस, डन डेल के अंदर। तो हमें क्या इसमें चैलेंज मिला, एक्सट्रैक्ट करने का चैलेंज मिला था डेल के अंदर, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने 2-3 कमांड आपको बताया। एक तो CMD, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आपको शेयर करूंगा। सेकंड, अपना नॉर्मल जो विनरार होता है उसकी मदद से करके देख लो, 7-zip की मदद से करके देख लो। अगर ये सारी फेल हो जाते हैं तो आप एक बार उसे रन करके एक बार देखो कि टेम्प वाले फोल्डर में तो नहीं चला जा रहा है। कब पता चलेगा, जब मैंने आपको दिखाया था एक्सट्रैक्ट हुआ था हल्का सा और वो एक एरर आया था। एरर को बिल्कुल भी टच नहीं करना, एक बार टेम्प फोल्डर के अंदर जाके देखना है क्या कोई नया फोल्डर बन रहा है। फोल्डर को समझने से पहले आप अपने टेम्प फोल्डर के अंदर सारी फोल्डर को डिलीट कर दें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। टेम्प में जितनी फोल्डर है ना उसे डिलीट कर दें और देखें मेरी कोई फाइल नहीं है। आप उस एप्लीकेशन को जब रन करोगे तो यहाँ फाइल आएगी, उसी के अंदर आपको बायस मिल जाएगा, जैसे मेरे को इसमें मिला था। ठीक है, तो ये था आपका डेल का कॉन्सेप्ट। तो डेल के 2 बायस मैंने बना के दिखाया आपको, ये आपको बना के देखना है बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं ये 35-37 भी आपको शेयर कर देता हूँ। किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले। नो सर। 35-37 तो डेल का 2 दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप कर पे करके, जब तक करोगे नहीं, जब तक आएगा नहीं, तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आज की क्लास यहीं तक। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।